डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के हम इस लेक्चर में डार्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से स्टार्ट किया था और डार्ट की कुछ फंडामेंटल चीज़ें उनको डिस्कस किया था। किस तरह हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट करते हैं कंसोल के ऊपर। इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम एक्सप्रेशंस को या इंटीजर्स को कंकैटिनेट करते हैं विद द स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग इनपुट कैसे लेते हैं, उसको कैसे हम डिस्प्ले करते हैं। आज हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, जो कि आमतौर पर वही चार स्टेटमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफर करती हैं। इसमें इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स इफ़ है और स्विच स्टेटमेंट्स है। और अगर आप सी प्लस प्लस और जावा से फेमिलियर हैं तो डार्ट का भी सिंटैक्स जो है एग्जैक्टली सेम है। तो हम क्विकली उसको रिकैप करते हैं, कवर करते हैं with the help of couple of programs। so वो मैंने कुछ ब्रीफ से प्रोग्राम्स ऑलरेडी स्टेटमेंट्स उनकी लिख ली हैं, तो हम एक एक करके तमाम कंडीशंस को, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि राइट अ प्रोग्राम and take a number or an integer input from the user, display the input on the screen, but if the input is negative, यानी अगर इनपुट नेगेटिव नंबर है, देन कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव नंबर एंड डिस्प्ले इट ऑन द कंसोल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड कर लेते हैं मेन फंक्शन के थ्रू। इसके बाद हमें चूंकि इनपुट रिक्वायर्ड है यूज़र से, तो हम रिक्वायर्ड डार्ट पैकेज जो है, जो कि डार्ट कॉलन आयो है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं रिक्वायर्ड पार्टीशन में, फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं if अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये अब प्रोग्राम हमने सेव कर लिया है। अब हम सबसे पहले एक मैसेज यूज़र के लिए प्रिंट कर देते हैं, एंटर अ नंबर। आमतौर पर अगर हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट को पढ़ें तो इसी से बासानी एल्गोरिदम जो है वो बन जाता है। अब देखें, पहला लिखा ये हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम एंड टेक एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें एक इनपुट यूज़र से रिक्वायर्ड है जो कि एक इंटीजर होगी। फिर फाइनल आउटपुट क्या है कि वो इनपुट जो है वही हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है। तो पहले ये दो काम करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का जो स्टेटमेंट है उस पर हम उसके अगेंस्ट कोड लिख लेंगे। सो हमें सबसे पहले एक इनपुट चाहिए जिसकी टाइप इंटीजर है। तो हम एक इंटीजर इनपुट यूज़र से रिसीव कर लेते हैं। उसके लिए हमने इंटीजर नंबर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब हमें इनपुट के लिए, प्रीवियस वीडियो में हमें पता है कि हम स्टैंडर्ड इनपुट यूज़ करते हैं और रीड लाइन सिंक का जो फंक्शन है ये कॉल करते हैं। लेकिन ये रीड लाइन सिंक जो है ये एक स्ट्रिंग इनपुट रिसीव करता है। सो हमें इसको इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा। उसके लिए इंट क्लास का ही पार्स फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे, और इस तरह ये जो स्ट्रिंग इनपुट आएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में और नंबर को असाइन हो जाएगी। अब ये जो स्टैंडर्ड रीड लाइन सिंक, ये जो फंक्शन है ये बेसिकली नलेबल स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सो हमें ये डार्ट को नल असर्शन ऑपरेटर से ये बताना है कि यहाँ से जो इनपुट आएगी या गारंटी करनी है कि वो नल नहीं होगी। सो ये हम नल असर्शन ऑपरेटर जो है ये इस तरह अपेंड करके डार्ट से जिम्मेदारी जो है वो हम खुद ले लेते हैं कि हम इनपुट को नल नहीं होने देंगे। इसके बाद हमने कहा कि जो इनपुट आएगी उसको हमने बस डिस्प्ले करना है। सो हम लिख लेते हैं आउटपुट स्टेटमेंट, यू हैव एंटर्ड दिस नंबर। सो इस नंबर को हमने डिस्प्ले कर दिया है डॉलर के साथ। जब आप लिखते हैं तो फिर डार्ट का कंपाइलर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है और ये अज्यूम करता है कि इसके बाद जो हम आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे वो एक वेरिएबल होगा। सो हमने इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया, यानी इनपुट हमने यूज़र से ले ली और उसको डिस्प्ले भी कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं क्या है कि इफ़ द नंबर इज़ नेगेटिव। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही क्लियर है कि वी आर इन अ सिचुएशन जहाँ पर हमें कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर नंबर नेगेटिव है तो फिर हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो नेगेटिव नंबर डिस्प्ले में नहीं जाना चाहिए।
सो हम अब ये काम इफ़ कंडीशन से कर सकते हैं। सिंटैक्स इसका बहुत ईजी है। हम इफ़ लिखते हैं, फिर यहाँ पर कंडीशन होती है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं जो कि इफ़ कंडीशन की जो बॉडी है या जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करती हैं। सो अब इस कंडीशन की जगह हमने ये इंश्योर करना है कि जो नंबर इनपुट आ रहा है ये कहीं नेगेटिव तो नहीं है। सो अगर नंबर लेस देन 0 है दैट मीन्स ये नेगेटिव है। फिर हमें क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव नंबर में। सो हम एक नेगेटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें -1 से तो वो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर वही नंबर हम डिस्प्ले में दे देंगे। और अगर तो नंबर पहले से ही पॉजिटिव होगा तो ये इफ़ की जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी, इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो लेट्स टेस्ट इट आउट। इसको हमने सेव कर लिया है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और पहले हम डायरेक्टरी चेंज करते हैं और मूव करते हैं उस जगह जहाँ पर हमने कोड सेव किया है। तो जो कोड की फाइल थी उसका नाम हमने रखा था इफ अंडरस्कोर टेस्ट डॉट डाट। ये देखें फाइल यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो डॉट रन इफ अंडरस्कोर टेस्ट डॉट डाट। अगर तो कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो जाता है। अब एरर नहीं है तो वो प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। सो अगर हम 15 इनपुट करते हैं 15 एज इट इज डिस्प्ले होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और उसके बाद प्रोग्राम ग्रेसफुली टर्मिनेट करेगा। और अगर हम एक नेगेटिव नंबर इनपुट करते हैं तो प्रोग्राम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा और फिर डिस्प्ले कर देगा। सो स्टूडेंट्स इस तरह हम देखें इफ़ कंडीशन बआसानी डार्ट प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और इसका सिंटैक्स सिंटैक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे आमतौर पर हम सी प्लस प्लस और जावा में लिखते हैं। तो हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इसके लिए कोड कर लिया है। अब हम दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करते हैं और इसको एक नए प्रोग्राम में कोड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। लैंग्वेज हमने डार्ट सेट की है और मल्टी लाइन कॉमेंट के अंदर मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख ली है। अब हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली कोड करते हैं। इस प्रोग्राम में या इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा ये है कि राइट अ प्रोग्राम एंड टेक एन इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो ये काम तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया। चेक इफ द इनपुट इज डिविजिबल बाय 2। अब हमने ये चेक करना है कि अगर ये इनपुट जो है वो 2 से डिविजिबल है एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। अभी हम इस नेगेशन को इसमें से एक्सक्लूड करते हैं बाय 2। ठीक है, अगर तो ये 2 से डिविजिबल है देन डिस्प्ले अप्रोप्रिएट मैसेज आफ्टर दैट। और अगर ऐसा ना हो तब हम ये लिख देंगे कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले इतना पोर्शन जो है इसको कोड करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कशन में लाते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। इसको हम सेव करते हैं, इफ अंडरस्कोर एल्स अंडरस्कोर टेस्ट इसको नाम दे देते हैं। इसके बाद चूंकि हमने इनपुट लेनी है यूज़र से तो हम डार्ट का आईओ पैकेज इंक्लूड करेंगे और फिर एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं यूज़र के लिए एंटर अ नंबर। और फिर एक नंबर इनपुट जो है वो उसके लिए कोड लिख लेते हैं, उसको पास करेंगे स्टैंडर्ड इन डॉट रीड लाइन सिंक और यहाँ पर नाल असर्शन ऑपरेटर आएगा। इस तरह हमने एक इंटीजर इनपुट जो है वो यूज़र से इनपुट कर लिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें ये चेक करना है कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर तो है तो फिर हम लिख देंगे कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। अदरवाइज हम ये मैसेज प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये काम हम इफ एल्स के थ्रू आमतौर पे करते हैं। इफ एल्स का सिंटैक्स भी एग्जैक्टली सी प्लस प्लस और जावा जैसा है। तो हमने अगर चेक करना है कि नंबर डिविजिबल है 2 से तो नहीं, तो हम रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करते हैं और अगर ये 2 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। तो अगर ऐसा है तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे द नंबर, या हम इसको अप्रोप्रिएट मैसेज देते हैं द वैल्यू जो भी इनपुट आएगी यूज़र से इज़ डिविजिबल बाय 2। और अदरवाइज हम ये मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2।
ठीक है, अब हम इसको रन कर लेते हैं। सेव हमने कर लिया है। हम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे मूव करेंगे, डॉट स्पेस रन if underscore else underscore test dot dot। तो लेट्स से हम नंबर एंटर करते हैं 15, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो देखिए द वैल्यू 15 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। इसके बाद अगर हम कोई ऐसा नंबर इनपुट करते हैं जो 2 से डिविजिबल है, लेट्स से 24, तो देखिए मैसेज आ गया था वैल्यू 24 इज डिविजिबल बाय 2। सो हमने इफ एल्स के थ्रू इस सिनेरियो को कोड कर लिया। अब हम इसके साथ एक जो एक्सेप्शनल जो एक एडिशनल कंडीशन मैंने लगाई हुई है या ऐड की हुई है कि मॉडिफाई द कंडीशन चेक इफ द नंबर या जो भी इनपुट नंबर है वो डिविजिबल है 2 से एंड नॉट डिविजिबल बाय 5, एंड नॉट डिविजिबल बाय 5, यानी 2 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल ना हो। तो ये काम हम लॉजिकल कनेक्टिव्स के थ्रू करते हैं, तो हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। सो नंबर डिविजिबल बाय 5 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी जब हम नंबर को 5 से डिवाइड करें तो वो 0 से उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। जैसे अगर नंबर 26 है तो 26 का रिमाइंडर जो है वो हमेशा 26 को अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा रिमाइंडर है जो हमें ये बता रहा है कि ये नंबर 26 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सो ये कंडीशन फिर ट्रू होगी तब जब नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तब हम मैसेज अप्रोप्रिएट डिस्प्ले करते हैं द वैल्यू इज डिविजिबल बाय 2 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। उसके ऑपोजिट इस तरह होगा कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, यानी अगर ऐसा नंबर हमने इनपुट कर दिया जो अगर 2 से डिविजिबल ना हो या 5 से डिविजिबल हो, तो दोनों ही सिचुएशन में कोई एक भी ट्रू हो गई, कोई एक भी फॉल्स होगी, तो फिर ये इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो फिर हम मैसेज जो एल्स पार्ट में है वो ये लिख सकते हैं द वैल्यू नंबर इज आइदर नॉट डिविजिबल बाय 2 और इट इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल ऑपोजिट जहाँ ऊपर लिखा है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। if अंडरस्कोर else अंडरस्कोर टेस्ट डॉट डॉट। तो अगर मैं यहाँ पर 20 इनपुट करूँगा तो फिर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जो कि ये कह रही है कि नंबर 2 से डिविजिबल है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये नंबर 20 जो है ये 5 से डिविजिबल है। तो इस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देखें तो वैल्यू 20 इज आइदर नॉट डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 5, इस वजह से एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। अब अगर मैं एक ऐसा नंबर इनपुट कर देता हूँ लेट्स से 21, तब भी एल्स पार्ट में ही जाएगा। ये देखें द वैल्यू 21 इज आइदर नॉट डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 5। असल में यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हमने इनपुट ऐसी लिख ली है जो कि ज़्यादातर इनपुट्स के लिए एल्स पार्ट की तरफ लेके जाती है। अगर हम कोई ऐसा नंबर सोचें जो 2 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल ना हो, लेट्स से 24, तब इफ पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये देखें सो द वैल्यू 24 इज डिविजिबल बाय 2 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। सो इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को हमने इफ एल्स के थ्रू कोड कर लिया। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वो है इफ एल्स इफ का, जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करते हैं और उनमें से कोई एक जो है वो ट्रू होती है। सो लेट्स डू दैट। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ये रीड करती है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक टू इंटीजर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, compare them and display the larger number on the screen. If they are equal then display an appropriate message। तो दो इनपुट्स हमें यूजर से लेनी है, उनमें से जो भी ग्रेटर होगी वो हमने डिस्प्ले कर देनी है, यानी एक इफ में पहले नंबर को चेक कर लेंगे, दूसरी इफ कंडीशन में दूसरे को चेक कर लेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वल हों, तो फिर इस थर्ड सेगमेंट को हम एल्स पार्ट में कवर करेंगे और ऐसी सिचुएशन जिसमें मल्टीपल कंडीशंस हो इफ एल्स इफ से कोड की जाती हैं। सो लेट्स क्विकली बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। अब चूंकि इनपुट्स हमें रिक्वायर्ड हैं यूज़र से, तो हम डार्ट पैकेज जो है इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हमने अप्रोप्रिएट मैसेज देना है यूज़र को, एंटर फर्स्ट नंबर,
लेट्स से इंटीजर नंबर 1 इक्वल्स int डॉट पार्स और उसके बाद स्टैंडर्ड इन डॉट रीड लाइन सिंक और नल असर्शन ऑपरेटर। सो एक इनपुट इस तरह आ जाएगी। इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेते हैं सेकंड नंबर, और यहाँ पे आइडेंटिफायर नंबर 2 कर लेते हैं। तो अब हमने ये चेक करना है कि इसमें से ग्रेटर कौन है। सो अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से, तो फिर मैसेज होना चाहिए जो भी नंबर 1 की वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी डॉलर नंबर 1 के साथ। द डॉलर नंबर 1 इज ग्रेटर देन डॉलर नंबर 2। यहाँ पे मैं एक्चुअल वैल्यू को जो है वो प्रिंट कर रहा हूँ। तो अगर नंबर 1 ग्रेटर नहीं है नंबर 2 से, बल्कि नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 1 से, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका एल्स पार्ट लिखेंगे और उसमें दोबारा कंडीशन ये चेक करेंगे कि इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, तो फिर हम अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो उसको हम थर्ड सेगमेंट यानी एल्स पार्ट में कवर कर लेते हैं और लिख देंगे बोथ द नंबर्स आर इक्वल, लाइक दिस। अब हम इसको सेव करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं इफ एल्स इफ टेस्ट। तो ये सेव हो गया। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। इफ एल्स इफ अंडरस्कोर टेस्ट डॉट डॉट, सो फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं लेट्स से 15 और सेकंड करते हैं 25। तो ये देखें द 25 इज ग्रेटर देन 15, द वैल्यू 25 इज ग्रेटर देन अप्रोप्रिएट मैसेज। हम इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। 25 इज ग्रेटर देन 15। अब हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट नंबर को ग्रेटर एंटर करते हैं और सेकंड को स्मॉलर। तो देखें 35 इज ग्रेटर देन 10। अब थर्ड केस में हम दोनों वैल्यूज इक्वल रखते हैं, लेट्स से 9 एंड 9। तो देखें बोथ द नंबर्स आर इक्वल। सो इस तरह हम इफ एल्स इफ को यूज करते हुए जहां पर मल्टीपल कंडीशंस इन्वॉल्व हों उनको कोड किया जा सकता है। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है स्विच स्टेटमेंट का, जो कि इक्विवेलेंट है इफ एल्स इफ के, लेकिन उसका सिंटैक्स ब्रीफली डिफरेंट होता है इफ एल्स इफ पे। इसको भी हम क्विकली चेक कर लेते हैं। तो हमने एक नई फाइल क्रिएट की है, यहाँ पे मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इसको लिखता हूँ और फिर हम इसको पढ़ते हैं और इसको फिर हम कोड करते हैं। हमें करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट रिसीव्स टू इंटीजर इनपुट्स फ्रॉम द यूजर। अब हम प्रीवियस कोड को रीयूज कर लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम सेव हो। देन द प्रोग्राम डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ अरिथमेटिक operations as options and ask the user to select an option to apply the selected operation on the input। ठीक है जी। हमने दो इनपुट्स लेनी है यूजर से, उसके बाद एक मेन्यू डिस्प्ले करना है जिसमें सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे, और उसके बाद फिर हमने जो भी यूजर की सिलेक्शन होगी उसकी बेस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देना। तो हमें सबसे पहले दो इनपुट्स चाहिए, तो मैं ये दो इनपुट्स वाला कोड प्रीवियस को प्रोग्राम से ही कॉपी कर लेता हूँ। ये मेन फंक्शन क्लोज कर दिया, इसको हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं स्विच अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से। तो दो इनपुट्स आ गई। अब हमने यूजर के लिए मेन्यू प्रिंट करना है, तो जल्दी से मेन्यू डिजाइन कर लेते हैं। नंबर 1 इज एडिशन। यहाँ पे उससे पहले एक मैसेज दे देते हैं, मेन्यू ऑप्शंस। अब हम मेन्यू डिस्प्ले कर लेते हैं। हमें 5 ऑप्शंस चाहिए, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पर हमने एडिशन रखा है, दूसरे पर हम सब्ट्रैक्शन रख लेते हैं, तीसरे पर मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ पर डिवीजन और फिफ्थ पर लेट्स से रिमाइंडर। अब हम एक और मैसेज प्रिंट करते हैं यूजर के लिए, सेलेक्ट एन ऑपरेशन टू अप्लाई ऑन द इनपुट नंबर। जो इनपुट नंबर आपने किए हैं फर्स्ट
पार्ट में। अब उन पर जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी सिलेक्शन करें। तो अब हमें यूज़र से इनपुट चाहिए, सो हम एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करते हैं, ऑप्शन उसका नाम रखते हैं और हम यूज़र से उसके लिए इनपुट ले लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इन डॉट रीड लाइन सिंक, यहाँ से वो इनपुट आ जाएगी। ये इसको इकट्ठा कर देते हैं कोड को। अब हमने इस ऑप्शन को स्विच स्टेटमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, तो इस ऑप्शन को हम स्विच का काइंड ऑफ पैरामीटर बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ये सिंटैक्स जैसे हम जावा में करते हैं। अब हम यहाँ पर डिफरेंट केसेस जो हैं उनको कोड करते हैं। सो केस 1 जो है वो हमें पता है एडिशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, केस 1 2 3 4 5। तो हमने 5 केसेस रख लिए क्योंकि 5 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं यूज़र को। फर्स्ट के केस में हमें क्या करना है, हमें दोनों नंबर्स को सम करना है। सो द सम ऑफ नंबर 1 एंड डॉलर नंबर 2 इज, अब हम यहाँ पर एक्सप्रेशन को या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग का पार्ट भी बना सकते हैं, वो डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू होता है। और यहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। पहले हम इतने प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ऑलराइट, स्विच अंडरस्कोर टेस्ट डॉट डॉट, अगर कोई एरर हुआ तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। सो कोई एरर नहीं है, हम बिल्कुल ठीक कोड कर रहे हैं। अब हम इसी स्टेटमेंट को सारे केसेस में ऐड कर देते हैं और एक्सप्रेशंस को मॉडिफाई कर देते हैं। सो डिफरेंस के केस में हमें माइनस करना है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, हम जिसको कह सकते हैं प्रोडक्ट। सो हम प्लस की जगह स्टैरिस्क लिख देते हैं। उसके बाद डिवीजन से हमें कोशेंट मिलता है, सो यहाँ पर हम डिवाइड का साइन डाल देते हैं स्लैश, और फिर फाइनली रिमाइंडर के केस में हम यहाँ पर परसेंटेज साइन लिखते हैं। अब ये भी हो सकता है कि यूज़र 1 से 5 के अलावा ही कोई ऑप्शन दे दे, तो फिर हमें एज यूजुअल एक डिफ़ॉल्ट केस जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। सो हम डिफ़ॉल्ट केस में मैसेज दे देंगे इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड ऑप्शन एंटर्ड, ठीक है जी। सो इस तरह ये स्विच स्टेटमेंट को हमने कोड कर लिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं। सो डॉट स्पेस रन स्विच अंडरस्कोर टेस्ट डॉट डॉट। तो पहले नंबर्स एंटर करने हैं, लेट्स से 25 एंड लेट्स से 5। अब हमारे पास मेन्यू आ गया। फर्स्ट मेन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो देखें जी, द सम ऑफ 25 एंड 5 इज 30। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन को टेस्ट कर लेते हैं, फिर से हमने प्रोग्राम को रन किया, फिर से लेट्स से 30 और 10, और अब हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो 30 और 10 का डिफरेंस जो है वो 20 है। अब हम दोबारा से 2 इनपुट्स एंटर करते हैं और ऐसे करते हैं कि रिमाइंडर को टेस्ट कर लेते हैं, तो 30 और 40 का जो रिमाइंडर है वो होता है 10। अब एक इनवैलिड इनपुट को भी एंटर करके देख लेते हैं, यानी इनवैलिड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। लेट्स से 30 और 20 इनपुट्स दे दी, और अब हम 6 एंटर करते हैं, तो आउटपुट आ गई इनवैलिड ऑप्शन एंटर्ड। सो इस तरह देखिए हम स्विच स्टेटमेंट को भी ऑलमोस्ट वही सिंटैक्स है जो कि आमतौर पर हम सी प्लस प्लस या जावा में देखते हैं। यूज़र से हमने इनपुट्स ली, उसके बाद हमने मेन्यू डिस्प्ले किया प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, फिर एक ऑप्शन के तौर पे इनपुट रिसीव कर ली, और फिर इस ऑप्शन वेरिएबल को स्विच स्टेटमेंट में पास किया। जितने केसेस हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने केस स्टेटमेंट्स बना ली, और हर केस के अंदर हमने अप्रोप्रिएट मैसेज या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया। फिर वहाँ से उसको ब्रेक किया, क्योंकि टर्मिनेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, तमाम केसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर आप ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखेंगे, तो जो भी केस ट्रू हो गया उसके बाद वो किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करता, बल्कि उसके बाद आने वाली सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम हर केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने तमाम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को, जिसमें इफ़ है, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स इफ़ है और स्विच स्टेटमेंट्स है, इनको एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू टेस्ट किया है, और इसके सिंटेक्स को हमने ट्राई किया है प्रोग्राम्स के थ्रू। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो,
अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स को और आइट्रेशंस को डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।